साहिब मैं न भूलूं दिन राती, साहिब मैं न भूलूं दिन राती, साहिब मैं न भूलूं दिन राती, साहिब मैं न भूलूं दिन राती। जैसे सीपी रहे जल भीतर, चाहत नीर सुआती, जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नीर सुआती। 12 मास अमी रस बरसे, 12 मास अमी रस बरसे, तासे नाही अघाती। हरि 12 मास अमी रस बरसे, तासे नाही अघाती। साहिब मैं न भूलूं दिन राती, जैसे नारी चहे पिए आपन, जैसे नारी चहे पिए आपन, रहे बिरह रस माती। जैसे नारी चहे पिए आपन, रहे बिरह रस माती। अंतरवा के उठे मलोला, अंदरवा के उठे मलोला, बिरह दहे तन छाती। हरि अंतरवा के उठे मलोला, बिरह दहे तन छाती। गमय गम कोई जानत नाही, रोके काल अचानक घाटी। गमय गम कोई जानत नाही, रोके काल अचानक घाटी। याते नाम से लगन लगाओ, भक्ति करो दिन राती। हरियाते नाम से लगन लगाओ, भक्ति करो दिन राती। साहिब कबीर अगम के बासी, साहिब कबीर अगम के बासी, नाही जाति नहीं पाती। साहिब कबीर अगम के बासी, नाही जाति रुपाती। निस दिन सतगुरु चरण भरोसे, हरि निस दिन सतगुरु चरण भरोसे, साधक संग संगाती। निस दिन सतगुरु चरण भरोसे, साधक संग संगाती। साहिब मैं न भूलूं दिन राती, साहिब मैं न भूलूं दिन राती, साहिब मैं न भूलूं दिन राती। अच्छी बात कह रहे हैं कबीर साहब। साहिब मैं न भूलूं दिन राती, यही सदगुरु मैं आपको कभी दिन रात में कभी एक पल की भी न भूलूं। साहिब मैं न भूलूं दिन राती, मैंने दिन रात में एक पल के लिए भी मैं आपको न भूल नहीं पाऊं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कैसे न भूलने पाऊं। जैसे सीप रहे जल भीतर, जैसे सीप जो होता है ना, सीप उसको देहात भाषा में क्या कहते हैं, सुतुही कहते हैं ना। तो जैसे सीप रहे जल भीतर, चाहत नहीं। वो जो सीप होता है वो समुद्र में क्या है, मुंह खोले, दोनों खुल जाता है ऐसे परत, मुंह खोले तैरते रहता है, जल में ही है, ऊपर तैरते रहता है, लेकिन उस जल से कोई मतलब नहीं रखता। उसका ध्यान कहाँ रहता है, स्वाति नक्षत्र का पानी। कुआर महीने में अभी स्वाति लग रहा है, बीत गई है, स्वाति नक्षत्र का पानी उसको चाहिए, और रात दिन उसी याद में वो तैरते रहता है ऊपर ऊपर।
कब स्वाति आएगी, कब पानी पड़ेगा। ज्यों ही स्वाति का पानी पड़ता है बस उसका मुख बंद हो जाता है और सीधी तलहटी में चली जाती है वो सीप, और वहाँ मोती बनाना शुरू करती है, मोती बनाना शुरू करती है। मोती बन जाता है, और जब मोती बनता है तो ज्वार भाटा आता है या गोताखोर जो होते हैं वो जाकर अंदर से मोती को निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो सीप की तरह हमें सद्गुरु की याद करना है, ऊपर ऊपर ये संसार रूपी पानी के ऊपर ऊपर रख के याद करना है, सद्गुरु को याद करना है। और जब वो स्वाति यानी स्व से उत्पन्न, अपने से उत्पन्न अर्थात निस्वरूप अर्थात आत्मा का प्रकाश इस सीप में जब पड़ जाएगा तो ये भी मोती बनाना शुरू करेगा। अब उसी ध्यान में लीन रहेगा, है ना। ठीक, तो जो गाहक होंगे वो खुद कहेंगे, जैसे जब फूल की सुगंध बिखरती है तो बौरे अपने आप चले जाते हैं, बुलाना पड़ता है क्या, तो बस ऐसे ही हो जाएगा। फिर वो भी मोती बनाना शुरू करेगा, है ना, ऐसे ही बात। तो और दूसरा उदाहरण देते हैं, तासी ना ही अगाती करें सॉरी जल भीतर चाहत नीर स्वाति निषद का पानी चाहती है। आगे करें 12 मास अमीर रस बरसी तासी ना ही अगाती है। 12 महीना वो 12 में उसी में है, पानी में ही है, लेकिन उस पानी से उसको वो अघाती नहीं है, उसको चाहिए, है ना, स्वाति का पानी। उसी प्रकार से ये संसार के में भी, ये संसार की जो भी सुख वैभव है, जो भी आनंद लगता है, उससे वो नहीं अगाता जब तक उसे अपने निज स्वरूप का बोध न हो जाए। और निज स्वरूप का बोध होगा तो परम शांति, शांति ही शांति है। अब अघाय जाई यह संसार का कितनो भोग कैले वो अघाई न सकता, है ना। कौन थे राजा जो अपने लड़के से उम्र लिए थे, भूल गया है नाम, ययाति ऐसा गया, राजा ययाति थे। एक कथा आगे थोड़ा सा बात रख रहे हैं। राजा ययाति थे, राजा थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे, अच्छे राजा थे, राजा ययाति। लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई उनकी, संसार का भोग जब विषयों का आनंद नहीं ले पा रहे थे, तो उनके पास 4 लड़के थे। चारों को अपने पास बुलाया, शास्त्र की ही बात है। 4 लड़कों को अपने पास बुलाया तो कहा कि भाई ऐसा कौन है जो मुझे अपनी उम्र दे दे। इतना ज्ञान था कि उन्हें दूसरे की उम्र लेने का भी ज्ञान था और देने का भी ज्ञान था। मैंने इतने चतुर और इतने ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी इन सब मामले में तो ज्ञान था, लेकिन जो चाहिए ज्ञान वो नहीं था। सब कुछ था, राजपाट सुख वैभव, यानी कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन अभी उनका मन तृप्त नहीं हुआ था विषयों के भोग से। तब उन्होंने कहा भाई कौन ऐसा है जो मुझे अपनी उम्र देगा। तो 3 लड़के, अरे अभी उम्र अमन जल्दी तो मन का कर ली, अरे हमारी उम्र ले लो, अपनी उम्र दे दो। तो जो सबसे छोटका लड़का रहा ओकर उम्र अभी युवा एकदम था, तो कहा पिताजी हमारी उम्र ले लीजिए। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हमारी उम्र ले लीजिए। तो ठीक है बेटा, तैयार हो गए, उम्र ले लिए, अपनी उम्र उसे दे दिए, उसकी उम्र अपनी ले ली, है ना, अब दे दी। कुछ एक दिन के बाद ही, केवल बहुत अल्प दिनों में ही उन्हें अनुभव, अरे हमने तो बहुत बड़ा गलत किया, हमने तो बहुत बड़ा गलती कर दी, और जो है ये हमें नहीं करना चाहिए था। तुरंत लड़के को बुलाया, कहें कि बेटा ये लो, तुम अपनी उम्र ले लो और हमारी उम्र दे दो, और उसको पूरा राजपाट और ताज देकर बस कहें कि अब तुम राजा बन जाओ। और लड़को छोड़ दिए, तुम राजा बन जाओ और मैं अब जंगल जा रहा हूँ। चल दिए तपस्या करने के लिए। ये स्थितियाँ आती, मान लो उनकी एक परीक्षा ही रही होगी कि कौन मेरा है, ये भी तो बात है। बस उनको बोझ भी हो गया उसी चलते कि हमने तो बहुत बड़ी गलती की। तुरंत जो है उसको वापस कर दिए और अपने बैराग ले ली, मतलब छोड़कर घर चल दिए, जंगल चले गए तपस्या करने। तो ये सब बातें हैं, इसलिए कह रहे हैं
कि जैसे ना अच्छा तो ना ही अगाती, मतलब वो नहीं अगाती इस संसार से, और उसका थोड़ा दर्शन हो जाए बस भर गया पेट, काम खत्म। आगे कहते हैं कि जैसे नारी चाहे पियापन रहे बिरह रसमाती, जैसे कोई स्त्री सती पतिव्रता स्त्री सती स्त्री की बात कहा गया है कि जैसे नारी चाहे पियापन, जैसे कि कोई स्त्री अपने प्रीतम को चाहती है, अपने पति को चाहती है, और उसका पति कहीं परदेश चला गया है, तो रहे बिरह रसमाती, तो वो उसको रात दिन वो बिरह उसकी याद में ही पड़ी रहती है, उसी की याद करती है, क्योंकि अब बिरह की अवस्था है, बिरहणी की अवस्था है। अब रात दिन उसी की याद, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय चलते फिरते उसे किसकी याद रहती है? प्रीतम की ही याद रहती है। तो प्रीतम की याद करती है, और इतनी नहीं, अंतर वाकी उठी मलोला बिरह दहे तन छाती, उसके अंदर में एक मलोल उठता है, एक कसक होती है, कब मिलन हो जाए। एक मलोल जिसे कहते हैं, मलोल, मलोल माने एक कसक, यानी तीव्रता, मिलन की तीव्रता। तो वो बात कह रहे हैं कि अंतर वाके उठे मलोला बिरह दहे तन छाती, और यह बिरह जो प्रीतम से बिरह हो जाता है उसके शरीर और उसके सीने को भी जलाते रहता है, कमजोर भी हो सकती है ना, क्योंकि बिरह में तो मोटाई थोड़ा के हो, कमजोर है ना हुई, यही स्थिति है। जैसे हाँ, गोपियों का बिरह था कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद, है ना, मैंने पूछा वो क्या है, पनारे चलते थे आंसू के, है ना, ऐसे भीग जाता था रोते रोते रोते, जोते जोते, और उनकी शरीर भी बिल्कुल जर्जर हो गया था, खाना पीना छूट गया था, ऐसा ऐसा भी हो, ये चीजें होती हैं। ऐसी ये चीज भी वियोग की है। हम भी अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा से यह जीव रूपी स्त्री का वियोग हो गया है, और आज का नहीं, पूरी सृष्टि के आदिकाल से वियोग में है, लेकिन इसको तो खबर ही नहीं है कि हमें वियोग भी है। वो जानता नहीं कि हमारा वियोग है, वो तो सोचता है कि बहुत मस्त है हम, इसलिए कि संसार को ही सब कुछ मानता है। उसका तो विस्मरण हो गया, पति परदेश चला गया तो जरा है घर, अब वो का करी, स्त्री भाई दूसरे से शादी कर ले, ये करता है। अब दूसरे मतलब वही दूसरी शादी तो हम कर लेते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, मद से, मस्तर से शादी कर लेते हैं, और अपना प्रीतम आत्मा परमात्मा छूट गया। ये सब विस्मरण के कारण होता है। उसी विस्मरण को हटाने के लिए, होश में लाने के लिए संत सज्जन बार बार कहते रहते। अब उसी में जो सुन लेगा जग जाएगा, नहीं सुनेगा तो ठीक है मत सुने, अभी उसका समय नहीं आया होगा सुनने का, अभी उसके उद्धार का समय नहीं है, तो भोगना पड़ेगा 84 में। ये स्थिति है। तो इसलिए कहते हैं कि गम अगम को जानत ना ही रोके काल अचानक घाटी। वो गम अगम कुछ नहीं जानता है, तो अचानक जब यही इधर होगा तब ले काल रोक देगा उसको, काल की घाटी में वो फंसा रहेगा। ये समस्त जगत काल का जेलखाना है, जिसमें कैदी के रूप में हम रह रहे, कैदी के रूप में रह रहे। संत जन अब जेल से बाहर है, वो भी चाहते हैं कि ये तमाम मानवता जो कैद में है काल के, उसको पैरवी करके छुड़ाया जाए, ताकि वो भी मुक्त हो जाए, है ना। ऐसा होता है, जेल में कोई अपना आदमी बंद हो जाता है तो हम पैरवी करके छुड़ाते हैं ना, जमानत करते हैं, भैया चलो चलो जमानत करते हैं, अधिकारी कहते अच्छा भैया जमानत आ गया, जमानतदार आ गया, हाँ अच्छा छुट। तो सदगुरु क्या है, एक जमानतदार है, एक जमानतदार है, मालिक तो परमात्मा ही है, सदगुरु एक जमानतदार है। सदगुरु से निवेदन करता है कि भाई देखो ये जो है मालिक कभी इनको भी छुड़ा दीजिए, अच्छी बात, बड़ा दिन दुख भोगे, अब जेल खाने की पूड़ी खाए, अब तो इन्हें छुड़ा दीजिए। वो दया करता है, उसकी लगन यदि है तो छुड़ा भी देता है, यही बात। या तो नाम से लगन लगाओ, भक्ति करो दिन राती, यही से कथूँ
कि जब भी जेल खाना तो कहते नाम से लगन लगाओ। नाम दो होते हैं, एक हमारे शरीर का नाम है जो हमारा वास्तविक नाम नहीं है। हमारा असली नाम जो बोल रहा है मीन्स आत्मा है। यह नाम इस संसार के लिए उपयोगी है। इसी नाम और इसी शरीर के फोटो से इस संसार में हमें पहचाना जाता है कि ये फलाने हैं। राशन कार्ड बन जाता है, एटीएम बन जाता है, बैंक खाता खुल जाता है, क्या क्या होता है इस नाम से होता है और ये संसार के लिए उपयोगी है। और जो असली नाम हमारा है वो तो आत्मा है, परमात्मा है। उस नाम की बात कर रहे हैं। और ये नाम फिर आखिरी बात है अनाम, जहाँ कोई नाम नहीं है ना, वहां तक हमें जाना है। उस नाम, उस निर्वाण में पहुंचना है। ये नाम तो हमारा असली रूप है और अनाम जो सबका रूप है वो मालिक है, उसमें जाना है। इसलिए कह रहे हैं कि या तो नाम से लगन लगाओ, भक्ति करो दिन रात। इसलिए तुम नाम, सदगुरु व परमात्मा से प्रेम करो और दिन रात भक्ति करो। भक्ति करो दिन रात ही, ये नहीं कि 1 घंटा भक्ति कर ली बस होगा। अरे 1 घंटा क्या होता है, 24 घंटे भक्ति करो। संसार के सभी कार्य को करते हुए भी उसके लिए उपाय बताया संतों ने। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। हाथ से सब संसार का काम करो लेकिन मन सतगुरु के पास रखो। जैसे विरहणी स्त्री खाती भी है, पीती भी है, खाना भी बनाती है, क्या क्या करती है, घर के काम काज भी करती है, लेकिन मन कहाँ रहता है? प्रीतम के पास रहता है। क्या वो खाना खाना छोड़ देगी? घर का कोई काम है तो करती है ना, ऐसा तो नहीं करती। हाँ, याद रहती है, उसी तरह से काम करना है। साहब कबीर अगम के बासी, ना ही जाति नहीं पाती। साहब सब वही कहते हैं कि हम तो अलग अगम लोक के बासी हैं और वहाँ कोई जाति पाति नहीं। जाति पाति ये संसार के लिए है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत। परमात्मा के यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई जाति ही नहीं है। यदि शिष्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन त्रिगुणमयी जगत में भी केवल 2 ही जातियां हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, संसारिक दृष्टिकोण से। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई जाति नहीं, सब केवल नूर है, सब केवल प्रकाश है, सब केवल आत्मा है। चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, है क्या वो? आत्मा है, एक नूर है। अब ये नूर में कौन जाती आ जाएगी? है जाति कोई दिखलाई दे रही? कोई नहीं। आत्मा निर्लिंग होती है, वह एक प्रकाश पुंज होती है, उसमें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं होता। वह बिल्कुल निराकार चैतन्य ऐसा है। इसलिए कहते हैं वहाँ कोई जाति पाति नहीं है, सभी एक है। निस्दिन सदगुरु चरण भरोसे, साध के संग संगाती। कबीर साहब कहते हैं कि निस्दिन सदगुरु के भरोसे साधु संगत करते थे वे। साधुओं के पास रहना, सत्संग करना, उनका सुनना, अपना सुनाना, ये सब था। अब इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान बना रहता है। हमारा ध्यान जो है बना रहता है, हमारी लगन, हमारी निष्ठा सदगुरु के प्रति बनी रहती है, क्योंकि उसका स्मरण होता है। संसार क्या है? जब ही संसार में हम प्रवेश करते हैं प्रारंभिक स्थिति में, तो संसार के परमाणु हैं, तमाम जगह बिखरे होते हैं, तरह तरह के परमाणु हैं। अब वो क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क पर अटैक करते हैं और मस्तिष्क पर अटैक कर हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये काल का काम है। अब वो हमको अपनी तरफ खींचा, विषय जो है अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे हमारा मन चंचल हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन सदगुरु के जो अमृत जड़ी है, यदि वो हमेशा पी लेते हैं तो फिर वो दूर भग जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो जाएगा। 5 नाग 25 नंगनिया सुमत तुरंत मरी, है ना। गुरु मही दीनी अमृत नाम जड़ी। इस अमृत नाम जड़ी से 5 नाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
साथ ही पचीसों प्रकृति शांत हो जाती।